आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 6.3 है, कक्षा 8 है, वर्ग और वर्गमूल। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का क्या करना, आपको वर्गमूल ज्ञात करना। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले कितना दे रखा है आपको? 729। तो 729 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा। कितनी बार जा रहा? 3 दूनी 6, फिर 4 ते 12, फिर 3 तिया 9, फिर वापस 3 का भाग जा रहा है 81 बार, फिर वापस 3 का भाग जा रहा है 27 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 9 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बार। यानी अब हम देखो 729 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी 6 बार 3 है। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं? देखो वर्गमूल है ना, तो वर्गमूल में हम 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं, समान अंकों के। तो देखो 1 3 1 3, ये समूह 1 बन गया, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह, क्योंकि ये दोनों समान अंक है ना, 3 3 3 3। वर्गमूल में आपको याद रखना है कि 2 अंकों के समान समूह बनाते हैं। ऐसा नहीं 1 3 ले लिया 1 5 ले लिया, गलत हो जाएगा। दोनों 3 होना चाहिए और 2 अंक होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होते 3 बार, तो 2 तो बन रहा है, 1 नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 729, इस 2 में से 1 3 उतारा, इस 2 अंकों में से 1 3 उतारा, इस 2 अंकों में से 1 3, और ये हो गया इसका वर्गमूल। यानी 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 को 3 से गुणा किया तो 27। इसमें देखिए 400, तो सबसे पहले वही आपको 400 का क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया इसके अंदर 200 बार, फिर 2 का भाग दिया 100 बार, फिर 2 का भाग दिया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। यानी हम 400 को क्या लिख सकते हैं? 2 तो है 4 बार और 5 है 2 बार, ठीक है ना। तो 2 अंकों के जोड़े बनाते, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, समान अंकों के बनाने आपको। तो 400 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? इन 2 अंकों में से 1 अंक उतार लिया, इन 2 मतलब इस एक जोड़े में से एक जो जोड़ा है, जैसे 2 का है तो 2 उतार लिया। अब ये जोड़ा है आपके 5 का, तो इसमें से हमने 5 उतार लिए। अब 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? गुणा कर दो आपस में, 10 और 20 आपस में गुणा करने पे कितना प्राप्त हुआ? 20। यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 20 होगा। अगला देखो यहाँ पे 1764 है, तो सबसे पहले करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 1764, ठीक है। 2 का भाग देंगे इसके अंदर, 2 का भाग 8 दूनी 16, फिर 1 8 दूनी 16 2 बार, फिर करते हैं इसका वापस 2 का भाग देंगे, ठीक है। 2 का भाग 4 बार 4 बार और 1 बार। अब 4 4 5 और 8 1 9, 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। 3 एकम 3, फिर 8 ते 24, देखो 3 एकम 3, फिर 1 बचा, 14 हो गए। कितना हो गया? 14, 4 ते 12, फिर 2 7 ते 21, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। वापस 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 3 चौक, देखो 3 चौक 12, 2 बचे, 9 ते 27, फिर 7 का जा रहा है 7 बार, फिर 7 का जा रहा है 1 बार, यानी 1764। अब 1764 को हम क्या लिख सकते हैं? 1764 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब वही आपको 2 अंकों के क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। अब देखो 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? इन एक जोड़े में से किसका है जोड़ा? 2 का है तो उतार लिया, ये 3 का है तो उतार लिया, ये 7 का है तो उतार लिया। अब इनको आपस में क्या कर दो? गुणा। तो 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 21 को 2 से गुणा किया तो 42। अगला देखो यहाँ पे 4096, तो सबसे पहले इसका करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड 4096। तो 2 का भाग देंगे इसके अंदर, 2 का भाग दिया 2 बार, 0 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर। देख लीजिए यहाँ पे 2 एकम 2, फिर 0 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर,
2 पंज 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 1 6 दूनी 12, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 32 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 16 बार, फिर 16 में 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 8 में 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार। देखो इस 4096 को हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 आ रहा है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आ रहा है, तो इसको 12 बार लिख देंगे। 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आपको क्या करना है, 2 अंकों के क्या बनाने हैं, जोड़े। तो देखो 1 जोड़ा, 2 3 4 5 6 समान अंक आ रहे, तो हमने जोड़ा बना दिया। तो देखो 4096 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, यानी 2 × 2 × 2 × 2 6 बार है ना, 6 बार लिख दिया हमने, क्योंकि इसमें से एक 6 समूह है तो 6 लिख दिए। तो 400 मतलब 4096 का जो वर्गमूल होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, कितना होगा यहाँ पे 64 होगा। अगला देखो यहाँ पे 7744, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दिया 3 बार, फिर ये हो गए 17, 8 दूनी 16, फिर 1 7 दूनी 14, 4 दूनी 2 को भाग 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 तियाँ 6, ठीक है। देखो 2 का भाग 3 में 1 बार, फिर 1 9 दूनी 18, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, फिर 1 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 4 बार, फिर 8 दूनी 16, 9 देखो 2 का भाग 9 में 4 बार 8, फिर 1 हो गया इधर 16, 16 में 8, फिर 4 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 4 और 2 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 1 2 1, अब इसके अंदर जाएगा 11 का भाग 11 बार, फिर वापस 11 का भाग 1 बार। तो अब यहाँ पे हम 7744 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 तो है 6 बार, इंटू 11 कितनी बार है, 2 बार है। तो 7744 का जो वर्गमूल होगा, यानी 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं हम। देखो ये 2 अंकों का एक जोड़ा समान अंकों का है ना, ये भी 2 अंकों का एक जोड़ा, ये भी एक जोड़ा, ये भी एक जोड़ा, 1 2 3 जोड़े बन रहे 2 के, तो 3 2 हमने उतार लिए और 1 बन रहा है 11 का। अब इनको गुणा कर दो आप, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी कितना होगा इसका वर्गमूल 88 होगा। इसमें देखो आप 9604, 2 का भाग देते हैं सबसे पहले 4 बार, फिर 8 दूनी 16, 0 2 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 2 एकम 2। अब देखो इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, किसके अंदर, इसके अंदर यहाँ पर 4 5 6 7, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, उसके बाद इसके अंदर 6 का भी नहीं जा रहा है, 7 का देख लीजिए यहाँ पे 7 या 21, 3 बचे इधर, ठीक है, 3 और 3 7 चौक 28, ठीक है, 7 का जा रहा है इसके अंदर, 7 या 21, 24 में से 21 गए 3 और 3 0 हो गई 30, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 30 में से 28 गए तो 2 बचे और 21, 7 या 21, फिर वापस इसके अंदर 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 7 नम 63, फिर 7 का भाग दिया इसके अंदर 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। अब यानी हम 9604 को क्या लिख सकते हैं, 2 तो है 2 बार और 7 है कितनी बार, 4 बार, ठीक है। तो अब वही समान अंकों के जोड़े बनाने, आपको जोड़े बना दिए यहाँ पे। तो अब 9604 का जो वर्गमूल होगा वो देखो 2 में से 1 2 उतार दिया, इस 2 में 7 में से 1 7 उतार दिया, इस 2 7 में से 1 7 उतार दिया। अब गुणा कर दो, 7 को 7 से करते हैं तो 49 और 49 को 2 से करते हैं तो 98, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका वर्गमूल 98 होगा। अगला देखो आप यहाँ पर
इसका करना है अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 का भाग तो जा नहीं रहा है क्योंकि बीच विषम संख्या है। 3 का देख लीजिए, 9 और 9 18, 18 19 20 और 5 25, इसके अंदर भी नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी 3 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का देख लीजिए, 7 56, 56, फिर 3 बचे, मतलब 59 में से 56 गए, 3 बचे, 3 और 2 32, 7 चौक 28, पीछे बचे 4, यानी 7 का भाग जा रहा है। 7 8 56, 3 बचे, कितने हो गए 32, 7 चौक 28, 32 में से 28 गए, 4 और 9 49, फिर 7 बार, फिर 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर 11 का जा रहा है 11 बार, फिर 11 का गया 1 बार, यानी 5929 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 है 2 बार और 11 है 2 बार। अब समान अंकों के जोड़े बनाने, ये 7 का 1 जोड़ा और 11 का 1 जोड़ा, यानी 5929 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पे 2 7 में से 1 7 उतार दिया, 2 11 में से 1 11 उतार दिया, 11 7 77, तो इसका क्या होगा, आपके वर्गमूल 77 होगा। अगला देखिए यहाँ पे 9216, 2 का भाग दे इसके अंदर 4 बार, फिर 6 बार, देखो 2 का भाग 9 में 4 दूनी 8, फिर 1 6 पर बचा 12 हो गए 6, फिर 0 और 8, फिर वापस 2 का भाग दिया 2 बार, 3 बार 0 और 4, फिर 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 5 दूनी 10, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 दूनी 4, फिर हो गए 17, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया 1 4 4, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 7 और 2, फिर वापस 2 का भाग दिया 3 और 6, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 18, फिर 18 में 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 9 में ये देखो 2 का भाग 18 में 9 बार, अब 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। तो अब हम यहाँ पे 9216 को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार तो है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 बार है, मतलब 2 बार है 3, तो 2 अंकों के जोड़े बनाते समान 1 2 3 4 5 6, यानी 9216 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 समूह बन रहे 2 2 के, तो 5 बार हम उतार लेंगे। ठीक है, और 3 का 1 बन रहा, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, और 48 को देखो गुणा करना ना आपको यहाँ पर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 96, तो कितना हो गया इसका वर्गमूल 96 हो गया। अगला देखो आप यहाँ पर 529, 529 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 9 10 11, 11 और 5 हो गया यहाँ पे 16, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का देख लीजिए यहाँ पे, 7 तो 7 49, फिर कितने बचे वापस पीछे 49, फिर यहाँ पे 3 बचे, इसके अंदर भाग जाएगा आपका 23 का, 23 का कितनी बार देख लीजिए यहाँ पे, 23 दूनी 46। ठीक है, उसके बाद कितने बचे 6 9, 23 थे 69, वापस 23 का भाग 1 बार, यानी 529 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 23, 2 अंकों का एक जोड़ा बना लेते हैं, तो 529 का जो वर्गमूल होगा, देखो 2 में से 1 उतार दे, कितना हो गया यहाँ पे 23 हो गया। इसी तरह 8100, 2 का भाग दिया इसके अंदर 4 बार, फिर 0, फिर यहाँ पे 50, मतलब 2 का भाग देने का मतलब है उस संख्या का क्या करना, आपको आधा करना है। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, 0 2 दूनी और 5 बार। अब किसका भाग जा रहा है, 5 6 7 8 9, 3 का जा रहा है, 6 × 18, 2 बचे, कितना हो गया 22, 7 × 21, 1 बचा 15, फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 × 15, फिर वापस 3 का भाग दिया, 7 × 21, 5 × 15, फिर वापस 3 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार, यानी हम 8100 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 है 2 बार,
3 है 4 बार, ठीक है, और 5 कितने बार हैं? 2 बार। अब समान अंकों के आपको जोड़े बनाने हैं, तो 1 जोड़ा, 2, 3, 4, यानी 4 समूह बन गए अलग अलग अंकों के। तो 8100 यानी 8100 का क्या होगा आपके वर्गमूल? देखो इस 2 में से 1 2, 3, ये 1 3 और ये 1 5, गुणा कर दो, 5 × 15, 15 × 45, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90। तो इसका वर्गमूल कितना होगा आपके? 90। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।